हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। मैं डीके सर पीएससी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आप पढ़ने वाले हैं एसएससी, जीडी, ग्रुप डी, रेलवे, पुलिस भर्ती और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण दशमलव का गुणा। आज बच्चों मैं आपको दशमलव का गुणा सिखाऊंगा, और अगर आप दशमलव के गुणा करने में कुछ भी नहीं जानते हैं तो भी मेरी गारंटी है कि आप जो है दशमलव के गुणा में बिल्कुल पारंगत हो जाएंगे। ये आपका मुझे वादा है, मैं आपसे वादा करता हूँ। परंतु इसके लिए आपको वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना पड़ेगा। और बच्चों, आपसे निवेदन है कि अगर आप वीडियो पर नए आए हैं तो सबसे पहले आप वीडियो को सब्सक्राइब करके आप पीएससी चैनल से जुड़ जाइए, इसलिए कि इसमें आपके लिए कुछ खास होने वाला है। अगर आप कुछ भी नहीं जानते हैं, जीरो लेवल से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर लीजिए और कमेंट के माध्यम से हमें ये अवश्य बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा और आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। और इसके लिए सबसे पहले आप वीडियो को सब्सक्राइब कर ही लीजिए। अब ज़्यादा समय न लगाते हुए हम आपके पाठ्यक्रम की ओर चलते हैं। तो देखिए, प्रश्न नंबर 1 है हमारा 3.4 गुणे 1.6 का गुणनफल लगाइए, यानी इसका हमें गुणनफल बताना है। तो बच्चों, आप घबराइए नहीं, इसके लिए मैं आपको बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ। आपको कुछ भी नहीं करना है इसमें, केवल सबसे पहले आप इसको लिख दीजिए। ये क्या है, 3.4 और गुणे 1.6। आप इसमें दशमलव को अवॉइड कर लीजिए, जान लीजिए अपने दिमाग में कि इसमें दशमलव है ही नहीं। तो ये अगर दशमलव को हम अवॉइड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे लिए बनेगा 34 गुणे 16। 34 गुणे 16 मानकर बच्चों आप इसको लगा लीजिए। तो 16 का पहाड़ा तो आपको याद ही होगा, 16 चौका 64, 64 के 4 हासिल 6 और 16 तियाँ 48 और 48 में 6 हम हासिल जोड़ेंगे तो प्यारे बच्चों हो जाएगा 54। अब हमें क्या करना होगा, दशमलव के दाहिनी ओर देख लीजिए, एक अंक इसमें है और दशमलव के दाहिनी तरफ एक ही अंक इसमें है, तो एक एक कितना हुआ, 2। आप दाहिनी ओर से गिन करके 2 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, यानी कि इसका आंसर हुआ 5.44। बस इसमें और कुछ नहीं करना है। सेम टू सेम ऐसे ही ये लगेगा। आप इसमें दशमलव अवॉइड कर दीजिए, साधारण गुणा मानकर लगा लीजिए और अंत में दशमलव दाहिनी ओर से गिन करके दोनों अंकों को जोड़ लीजिए, जितने अंक पर दशमलव है। दाहिनी ओर से अपने उत्तर में आप दाहिनी ओर से गिन करके उतने अंक के बाद दशमलव लगा लीजिए। उम्मीद करता हूँ कि प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग लगाएंगे प्रश्न नंबर 2। तो आइए देखते हैं जो आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न नंबर 2 हमारा है 0.0085 गुणे 0.12 का गुणनफल क्या होगा। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप अंक को लिखकर इसकी अदद लिख दीजिए। क्या है, 0.0085 और गुणे होगा 0.12। आप क्या करेंगे दोस्तों, इसमें इसको मान लीजिए 85, इसको मान लीजिए 12। 85 गुणे 12 का गुणनफल निकाल लीजिए। देखिए, 12 पंचे 60 के शून्य हासिल हुआ 6, 12 अट्ठे 96, 6 102 के 2 हासिल 10, 12 शून्य शून्य में 10 जोड़ेंगे तो 10 होगा, 10 के 0 हासिल 1, 12 शून्य शून्य 1 और यहाँ दशमलव लगा दीजिए। अब ध्यान दीजिए, और 1 शून्य, 12 शून्य शून्य 1 शून्य यहाँ है। आप क्या करेंगे, दशमलव के बाद वाला शून्य, क्योंकि यहाँ अंक नहीं है, इसको लगाने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। आप क्या करेंगे, ध्यान दीजिए अब आप हमारी बात पर। दशमलव के दाहिनी ओर 2 अंक यहाँ है, दशमलव के दाहिनी ओर यहाँ 4 अंक है, 4 2 6 अंक हुआ। आपको
दाहिनी ओर से गिन करके 6 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए। अब बच्चों क्या करेंगे हम, यहाँ 4 ही अंक है दशमलव के बाद, तो आप क्या कर लेंगे, यहाँ 2 जीरो बढ़ा लीजिए, जीरो बढ़ा करके हम दशमलव पूरा कर लेंगे। अब यहाँ आप दशमलव लगा दीजिए, एक दशमलव यहाँ कर दीजिए। इसको यहाँ से देख लीजिए, ये हो जाएगा 0 यहाँ 4 अंक के बाद दशमलव है, हमें 6 अंक के बाद दशमलव लगाना है, 2 जीरो यहाँ बढ़ा दीजिए। उसके बाद फिर 1 0 2 और 0, ये आपका आंसर हुआ। उम्मीद करता हूँ कि प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग दोस्तों बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 3 की तरफ। तो आपके स्क्रीन पर दिया है प्रश्न नंबर 3, आप देख लीजिए क्या है। 0.5676 गुणे 0.8। आपको क्या करना है, इसमें आप प्रश्न उतार लीजिए। 0.5676 गुणे होगा 0.8। आप क्या करेंगे, इसको 8 मान लीजिए और इसको 5676 मान लीजिए। इस तरह से साधारण गुणा के रूप में इसको हल कर लीजिए। 8 संग 48 के 8 हासिल 4, 8 से 56 4 60 के 0 हासिल 6, 8 संग 48 7 54 के 4 हासिल 5, 8 पंचे 40 5 45। अब हमें क्या करना है, एक अंक दशमलव के बाद दाहिनी ओर एक अंक इसमें है, 4 अंक इसमें है, 4 1 5। आपको 5 अंक के बाद दाहिनी ओर से 5 अंक गिन करके दशमलव लगा लीजिए। तो 1 2 3 4 और 5, यानी दशमलव यहाँ लगेगा। कोई अंक नहीं है, खाली स्थान रहता है, सूना सूना रहता है, इसलिए 1 जीरो हम यहाँ, अगर कोई अंक नहीं होता तो 1 जीरो यहाँ ऑटोमेटिकली बढ़ा देते हैं। अब हमारा उत्तर क्या हुआ प्यारे बच्चों, 0.4540 यह हमारा आंसर बना। उम्मीद करता हूं कि यह प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। दोस्तों अब हम आगे बढ़ेंगे और चलेंगे प्रश्न नंबर 4 की तरफ। हमारा प्रश्न नंबर 4 क्या है, 1.25 गुणे 0.12 का गुणनफल ज्ञात कीजिए। आप यहाँ अद्वितीय अपना प्रश्न उतार लीजिए। 1.25 और गुणे में होगा 0.12। आपको लगाने के लिए ये इसको मान लीजिए 125, इसको मान लीजिए 12। 125 गुणे 12 मानकर आप लगाइए, तो 12 पंचे 60 के 0 हासिल 6, 12 दूनी 24 6 30 के 0 हासिल 3 और 12 1 12 3 15। प्यारे बच्चों, अब यह 125 गुणे 12 तो हल हो गया। अब हम क्या करेंगे, 1 2 2 अंक के बाद यहाँ दशमलव है, 1 2 2 अंक के बाद यहाँ दशमलव, तो हमारा दशमलव क्या हुआ 2 2। 4 अंक के बाद आपको दाहिनी ओर से 4 अंक गिन करके यहाँ दशमलव लगाना है, 1 2 3 और 4। यहाँ दशमलव लगा लीजिए और यहाँ एक जीरो बढ़ा दीजिए। आंसर हुआ 0.1500। और बच्चों इसको आप लोग 0.15, यानी इस तरह से भी आंसर आ सकता है। इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है। उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। अब हम प्रश्न नंबर 5 हल करेंगे। प्रश्न नंबर 5 हमारा कह रहा है प्यारे बच्चों, 5.4 गुणे 0.0014 का गुणनफल क्या होगा। तो आइए हम इसको स्क्रीन पर लगाते हैं। 5.4 गुणे 0.0014 बराबर में होगा, इसको आप मान लीजिए 14, इसको मान लीजिए 54। 54 गुणे 14 आपको लगाना है। 14 चौका 56 के 6 हासिल 5, 14 पंचे 70 5 75। अब यहाँ ध्यान दीजिए, 1 2 3 4, 4 अंक यहाँ और 1 अंक यहाँ, 5 अंक के बाद दशमलव लगाना है, 1 2 3, तो 2 जीरो बढ़ा करके यहाँ आप अपना 5 अंक पूरा कर सकते हैं। यहाँ ऑटोमेटिकली 1 जीरो बढ़ा दीजिए। आंसर हुआ
0.00756। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। अब हम हल करेंगे, बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 6 की तरफ। प्रश्न नंबर 6 आपके स्क्रीन पर दिया है। क्या कह रहा है? 0.0084 गुणे 1.3 का गुणनफल क्या होगा? तो आइए देखते हैं बच्चों, इसको हम हल करते हैं। 0.0084 गुणे 1.3। आप क्या करेंगे? इसको 84 मान लीजिए, इसको 13 मान लीजिए। ये हो जाएगा 13 चौका 52 के 2 हासिल 5, 13 अट्ठे 104 और 5 109 और 13 शून्य शून्य। चाहो तो ऐसे कर सकते हो 13 शून्य शून्य। अब एक अंक के ये 1 2 3 4 अंक के बाद ये दशमलव है, 4 1 5 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए आप। 1 2 3 4 5 यहाँ दशमलव लगेगा। आंसर हुआ 0.01092। इसी को आप कर सकते हैं आंसर। उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों हम लोग बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 7 की तरफ। तो आइए देखते हैं जो आपके स्क्रीन पर दिया है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या है? 0.00072 गुणे 0.6 का गुणनफल लिखिए। तो आइए देखते हैं, आपके स्क्रीन पर जो प्रश्न दिया है उसको पहले उतार लीजिए। 0.00072 0.00072 और गुणे में होगा 0.6। 0.6। तो सबसे पहले दोस्तों आप इसे 6 मानिए, इसे 72 मानिए। ये क्या हो जाएगा? 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1, 6 सते 42 के 2। तो 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1, 6 सते 42 और 1 43 के 3 हासिल 4 और ये होगा 6 शून्य शून्य 4 और ये 6 शून्य शून्य और 6 शून्य शून्य। अब हम क्या करेंगे? 1 2 3 4 5 और एक अंक के 6 अंक के बाद आपको दशमलव लगाना है। 1 2 3 4 5 6 अंक के बाद दशमलव, एक जीरो बढ़ा करके तब यहाँ दशमलव लगा करके एक जीरो ये अनर्गल ही ऐसे लगा दीजिए। अब हमारा आंसर हुआ दोस्तों 0.0000432। इसी को आप कर सकते हैं आंसर। उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम प्रश्न नंबर 8 देखेंगे जो कि आपके स्क्रीन पर दिया है। प्रश्न है 0.0012 गुणे होगा 0.05 का गुणनफल क्या होगा? तो आइए देखते हैं, इसको आप अपने कॉपी में उतार लीजिए। 0.0012 और गुणे होगा 0.05 बराबर में इसको 5 मानिए, इसको 12 मानिए। तो 5 दूनी 10 के 0 हासिल 1, 5 इक्के 5 1 6 और 5 शून्य शून्य 5 शून्य शून्य कर दो। अब 2 अंक के 4 6 अंक के बाद दशमलव आएगा प्यारे बच्चों। 1 2 3 4 5 6 यहाँ दशमलव मान करके यहाँ एक लगा करके यहाँ एक जीरो बढ़ा दीजिए। आंसर हुआ 0.00060। इसे ऐसे भी कर सकते हो, 0.00006 भी मान सकते हो, क्योंकि ये जो दाहिनी ओर सबसे जो अंतिम में एकदम दाहिनी ओर जीरो होता है उसका कोई वैल्यू नहीं होता। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम प्रश्न नंबर 9 हल करेंगे। तो आइए देखते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है। 0.0012 गुणे 0.5।
0.5 का गुणनफल क्या होगा बच्चों? ये मत समझिए कि ये दोनों एक ही सवाल है। ध्यान दीजिए, यहाँ 2 अंक पर दशमलव है और यहाँ एक ही अंक पर दशमलव है, दोनों अलग अलग प्रश्न हैं। तो 0.0012 गुणे 0.5। अब 5 दूनी 10 के 0 हासिल 1, 5 के 5 1 6 और 5 0 0 5 0 0। 4 ये एक अंकीय, 5 अंक के बाद दशमलव है बच्चों। 1 2 3 4 5, यहाँ एक 0 बढ़ा करके यहाँ दशमलव लगा दीजिए। इसमें आंसर क्या हुआ? 0.000060 और इसमें आया है 0.00060 या 0.0006 भी कह सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है 0.0072 गुणे 0.12 का गुणनफल क्या होगा? हम हर 10वां प्रश्न जो है उसको हम कमेंट के लिए छोड़ दे रहे हैं। यहाँ कमेंट में इसका उत्तर आप लिखकर हमें अवश्य बताइए। ये आपके लिए टेस्ट के तरह है, जान लीजिए कि ये आपके लिए टेस्ट है। इसका उत्तर कमेंट में आप हमें अवश्य बताइए। अब हम बढ़ रहे हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ। 11 है 5.31 गुणे 2.1 का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं। 5.3 गुणे होगा 3 1 है प्यारे बच्चों, गुणे 2.1 बराबर में 21 से आप इसको गुणा कर लीजिए। तो 21 इक्के 21 के 1 हासिल इसमें आया 2, 21 या 63 में 2, 65 के 5 हासिल 6, 21 पंचे 105, 6 111। तो एक अंक ये, 2 अंक और एक ये, 3 अंक के बाद यहाँ दशमलव लगेगा। 1 2 3 यहाँ दशमलव कर दीजिए। आंसर हुआ 11.151। आप इसी को आंसर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 12 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 12 है आपके स्क्रीन पर 0.71 गुणे 3.5 का गुणनफल क्या होगा? तो आइए देखते हैं। 0.71 और गुणे होगा 3.5 बराबर में आ गया बच्चों। ये 71 मानिए, इसको 35 मानिए। 35 सिक्के 35 के 5 हासिल 3 और 35 सत्ते 245, 245 और 3 248 हुआ ये। अब हम क्या करेंगे? 2 ये एक अंकीय, अब 3 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे दाहिनी ओर से गिन करके 1 2 3, 2 और 4 के बीच में दशमलव लगेगा। आंसर हुआ 2.485। इसी को आप उत्तर मान सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहे होंगे और लाइक कर लीजिए बच्चों। अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब तो अवश्य कर लीजिए और कमेंट करके प्रश्न नंबर 10 का उत्तर बताइएगा और कमेंट में अवश्य बताइएगा कि यह सब आपको कैसा लगा। अब दोस्तों हम बढ़ रहे हैं प्रश्न नंबर 13 की तरफ। प्रश्न नंबर 13 है जो आपकी स्क्रीन पर दिया है 0.00047 गुणे 2.5 का गुणनफल बताइए। तो आइए देखते हैं इसको। तो 0.00047 गुणे 2.5 इसका गुणनफल आप निकाल लीजिए। 25 सत्ते, इसको 25 मानिए और इसको 47 मानिए। 25 सत्ते 175 के 5 हासिल 17,
25 चौका 100 और 17 हासिल 117 और 25 शून्य शून्य 25 शून्य शून्य 25 शून्य शून्य 25 शून्य यहाँ भी शून्य कर सकते हो, चाहे जितना शून्य कर दो। तो 1 2 3 4 5 दशमलव के बाद 5 अंक है, 1 अंक 6 अंक के बाद आप दाहिनी ओर से गिन करके दशमलव, ध्यान दीजिए दशमलव आप दाहिनी ओर से अंकों को गिनकर लगाइएगा, बाईं ओर से नहीं, नहीं तो गलत हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 आप दशमलव यहाँ लगाएंगे, आंसर हो जाएगा 0.00117 आप इसी को कर सकते हैं आंसर। उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे, चलिए प्रश्न नंबर 14 की तरफ, जो कि आपके स्क्रीन पर दिया गया है। प्रश्न नंबर 14 है 0.5 गुणे 0.05 का गुणनफल क्या होगा। आप इसमें आंसर पहले अदद लिख लीजिए, 0.5 और गुणे में होगा 0.05, इसको 5 मानिए, इसको 5 मानिए, तो 25 हो जाएगा। 1 अंक 2 अंक 3 अंक के बाद दशमलव है, 1 2 3, यहाँ एक जीरो बढ़ा लीजिए, यहाँ दशमलव होगा, अब ये 0.025 इसी को आप आंसर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ रहे हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 15 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 15 हमारा क्या कह रहा है, 234 गुणे 1.7 का गुणनफल क्या होगा। ध्यान दीजिए बच्चों, आप इसको लगा लीजिए। तो 234 गुणे 1.7 बराबर में होगा 234 गुणे 17 कर दीजिए। 17 चौके 68 के 8 हासिल 6, 17 तिहाई 51, 6 57 के 7 हासिल 5, 17 दूनी 34, 5 39। ध्यान दीजिए केवल एक अंक के बाद दशमलव लगाना है, यहाँ हमारा दशमलव बनेगा, हो जाएगा 397.8 और आप इसी को कर सकते हैं आंसर। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम हल कर रहे हैं प्रश्न नंबर 16 जो आपकी स्क्रीन पर दिया है। 46.5 गुणे 1.5 का गुणनफल हमें बताना है। इसको लिख लीजिए 46.5 और गुणे 1.5 बराबर में कर दीजिए। इसको 465 आप मान लीजिए और इसको 15 मान लीजिए। 465 गुणे 15 हम हल करेंगे। 15 पचे 75 के 5 हासिल 7, 15 छक्का 90, 7 97 के 7 हासिल 9, 15 चौका 60, 9 69। एक अंक है, एक 2 अंक के बाद यहाँ आप दशमलव लगा सकते हैं। आंसर हुआ 69.75 यानी 69.75 और आप इसी को कर सकते हैं आंसर। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 17 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 17 हमारा क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, 6.5 गुणे 3.5 का गुणनफल क्या होगा। ध्यान दीजिए 6.5 गुणे 3.5, इसको आप अपने हिसाब से लगा लीजिएगा। हिंट मैं आपको दे रहा हूँ। 65 गुणे 35 मान सकते हैं। 35 पंचे 175 के 5 हासिल 17, 35 छक्का 210 और 17, 35 पंचे 175, हाँ हासिल 17 हुआ इसका।
210 17 227 आप यहाँ लिख सकते हैं। अब एक अंक के एक ये 2 अंक के बाद आपको दशमलव लगाना है, यहाँ आप दशमलव लगा दीजिए और आप इसी को आंसर लिख दीजिए। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम लगाएंगे प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 क्या कह रहा है आपका, 25.25 गुणे 0.25 का गुणनफल निकालिए। तो आइए देखते हैं क्या होगा, कैसे होगा। 25.25 गुणे 0.25, 25 इसको मान लीजिए 2525 गुणे इसको मान लीजिए 25। अब 25 पंचे 125 के 5 हासिल 12, 25 दूना 50 12 62 के 2 हासिल 6, 25 पंचे 125 6 131 के 1 हासिल 13, 25 दूना 50 10 60 3 63। ये 2 अंक, ये 2 अंक, 4 अंक के बाद दशमलव लगेगा, 1 2 3 4। यहाँ आपका आंसर बना 6.3125। और दोस्तों आप इसी को आंसर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम लगाएंगे प्रश्न नंबर 19 जो कि आपके स्क्रीन पर दिया है। 8.07 गुणे 0.7 का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं, इसको लगाते हैं। 8.07 गुणे होगा 0.7 बराबर में 7 सता 49 के 9 हासिल 4, 7 शून्य 0 4 और 7 8 56, 2 ये 1 ये 3 अंक के बाद यहाँ यानी बीच में दशमलव लगेगा, 5.649 और आप इसी को मान सकते हैं आंसर। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से दोस्तों समझ में आ गया होगा। अब हम प्रश्न नंबर 20 हल करेंगे। 35.25 गुणे 1.5 का गुणनफल क्या होगा। तो आइए देखते हैं, जो कि आपके स्क्रीन पर दिया है। 35.25 गुणे 1.5 बराबर होगा, इसको मान लीजिए 3525 गुणे 15, 15 पचे 75 के 5 हासिल 7, 15 दूनी 30 7 37 के 7 हासिल 3, 15 पचे 75 3 78 के 8 हासिल 7, 15 तिया 45 7 में 52, 2 और 1 3 अंक के बाद यहाँ दशमलव लग जाएगा, 52.875 और आप इसी को आंसर कर सकते हैं। अब हम हल करेंगे प्रश्न नंबर 21 जो कि आपके स्क्रीन पर दिया है। 8.4 गुणे 55.4 का गुणनफल क्या होगा। अंक जो है वो लंबा है प्यारे बच्चों, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको मान लीजिए आप 554 और गुणे कर लीजिए 84, स्थान कम है, इसके लिए इस तरह से देख लीजिए। 4 चौक 16 के 6 हासिल 1, 4 पंचे 20 1 21 के 1 हासिल 2, 4 पंचे 20 2 22। फिर 8 से गुणा करेंगे, 8 चौक 32, यहाँ से लिखना शुरू कीजिए। 8 चौक 32 के 2 हासिल 3, 8 पंचे 40 3 43 के 3 हासिल 4, 8 पंचे 40 में 4 44, आप यहाँ 6 के 6 2 1 3 3 2 5 4 2 6 4 के 4। केवल अब ध्यान यही देना है, एक अंक के एक अंक के 2 अंक के बाद दशमलव है, आप क्या करेंगे लास्ट में यहाँ दशमलव लगा देंगे। आंसर हुआ 465.36। आप इसी को कर सकते हैं दोस्तों आंसर। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 22 की तरफ जो कि आपके स्क्रीन पर दिया है।
प्रश्न नंबर 22 है हमारा दोस्तों, 0.255 गुणे 1.5 का गुणनफल क्या होगा। तो आइए यहाँ देखते हैं जो आपके स्क्रीन पर दिया है, 0.255 और गुणे में होगा 1.5। तो 15 पचे 75 के 5 हासिल 7, 15 पचे 75, 7 82 के 2 हासिल 8, 15 दूनी 30 और 8 38, और 3 और 1 4 अंक के बाद आपको यहाँ दशमलव लगाना है। यहाँ आप दशमलव लगा दीजिए, यहाँ एक जीरो बढ़ा दीजिए। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम प्रश्न नंबर 23 हल करेंगे जो कि आपके स्क्रीन पर दिया है, 4.005 गुणे 3.7 का गुणनफल लिखिए। तो आप इसको इस तरह से लगा दीजिए, ध्यान दीजिए आप अपने तरफ से लगाइएगा और मैं जो है इसको अपने हिसाब से लगा रहा हूँ। 4.005 गुणे 3.7, इसको 37 मान लीजिए। तो 37 पंचे 185 होता है प्यारे बच्चों। 185 के 5 हासिल 18, 37 शून्य शून्य, 18 18 के 8 हासिल 1, 37 शून्य शून्य 1, और ये होगा 37 चौका 148। अब ये आपको 3 अंक के बाद ये दशमलव, 1 4 अंक के बाद 1 2 3 और 4, यहाँ दशमलव हो जाएगा। हमारा आंसर होगा 14.8185, और आप इसी को आंसर कर सकते हैं। अब हम चलेंगे प्रश्न नंबर 24 की तरफ जो कि आपके स्क्रीन पर दिया है, 0.115 गुणे 0.15 का गुणनफल क्या होगा। प्यारे बच्चों, 15 पचे 75 के 5 हासिल 7, 15 के 15, 7 22 के 2 हासिल 2, 15 के 15 2 17, 2 और 3 5 अंक के बाद दशमलव लगाना है आपको। तो यहाँ एक जीरो बढ़ा करके यहाँ दशमलव लगा दीजिए। आंसर हुआ 0.01725, और आप इसी को आंसर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चल रहे हैं प्रश्न नंबर 25 की तरफ जो कि आपकी स्क्रीन पर दिया है, 2.75 गुणे 6.7 का गुणनफल क्या होगा। तो इसको आप लिख लीजिए, 2.75 गुणे 6.7, आपको कुछ नहीं करना है, इसको 275 गुणे 67 मानकर आपको इसे हल करना है। तो आइए इसको देखते हैं। 7 पचे 35 के 5 हासिल 3, 7 सता 49, 3 52 के 2 हासिल 5, 7 दूनी 14, 5 19, पुनः 6 पंचे 30 के 0 हासिल 3, 6 सते 42, 3 45 के 5 हासिल 4, 6 दूनी 12, 4 16, 5 2 9 5 14 के 4 हासिल 1, और 6 1 7 7 1 8 और 1 के 1, आपको 2 और 1 3 अंक के बाद दशमलव लगाना है, 1 2 3, यहाँ आप दशमलव लगा सकते हैं। आंसर होगा 18.425, आप इसी को आंसर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अब हम प्रश्न नंबर 26 हल करेंगे जो कि आपके स्क्रीन पर दिया है दोस्तों। तो आइए देखते हैं, 625 गुणे 3.2 का गुणनफल बताइए। तो आप इसको लिख लीजिए, 625 गुणे 3.2 बराबर में होगा 32 पंचे 160 के 0 हासिल 16, 32 दूना 64 16,
64 छा 70 10 80 के शून्य हासिल 8 और 32 छक्का 192 होता है। 32 छक्का 198 और यहाँ 8 हासिल था 198 8 206। केवल एक अंक के बाद दशमलव आपको लगाना है, यानी कि 2060.0। आप इसी को आंसर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। अब दोस्तों हम चल रहे हैं प्रश्न नंबर 27 हल करने। 4.005 गुणे 6.5 का गुणनफल कितना है? तो आइए देखते हैं, आपके स्क्रीन पर है 4.005 गुणे 6.5 बराबर होगा 65 पंचे 325 के 5 हासिल 32, 65 शून्य शून्य और 32 के 2 हासिल 3 और 65 शून्य शून्य वही 3 हासिल और 65 चौका 260। आप 3 और 1 4 अंक के बाद दशमलव 1 2 3 4 आंसर हुआ 26.0325। आप इसी को आंसर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम प्रश्न नंबर 28 हल करेंगे। 8.25 गुणे 0.25 8.25 गुणे में होगा 0.25 बराबर 825 गुणे 25 मान लीजिए। 25 पंचे 125 के 5 हासिल 12, 25 दूना 50 12 62 के 2 हासिल 6, 25 अट्ठे 200 और 6 206। अब आपको क्या करना है, 2 ये और 2 ये 4 अंक के बाद इसमें दशमलव लगाना है, तो हो जाएगा 2.0625। आप इसी को आंसर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम प्रश्न नंबर 29 हल करेंगे। 19.5 गुणे 2.5 का गुणनफल लिखिए। तो देखिए आपके स्क्रीन पर दिया है 19.5 गुणे 2.5 बराबर में होगा 25 पंचे 125 के 5 हासिल 12, 25 नवैया 225 12 237 के 7 हासिल 23, 25 के 25 23 48 और 1 1 2 अंक के बाद यहाँ दशमलव होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम प्रश्न नंबर 30 जो कि इस पार्ट का अंतिम प्रश्न है हल करेंगे। 40.5 गुणे 32.5 का गुणनफल बताइए। तो आइए इसको हम हल करते हैं। 40.5 गुणे 32.5 बराबर में इसको कर लीजिए। 5 पचे 25 के 5 हासिल 2, 5 शून्य शून्य 2 5 चौके 20। फिर 2 से 2 पंचे 10 के 0 हासिल 1, 2 शून्य शून्य 1 2 चौके 8 और 3 पचे 15 के 5 हासिल 1, 3 शून्य शून्य 1 3 चौक 12। यहाँ उत्तर हम लिख लेते हैं 5 और 2 0 2 5 1 6 8 2 10 1 11 के 1 हासिल 1 2 1 3 और 1 के 1। अब प्यारे बच्चों 1 और 1 2 अंक के बाद यहाँ आप दशमलव लगा लीजिए। आंसर हुआ 1316.25। इसी को आप आंसर कर सकते हैं। और आज के लिए बस यही इतना। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको ये सारे प्रश्न दोस्तों समझ में अच्छी तरह से आ गए होंगे
और चलते चलते आपसे ये निवेदन है कि अगर आप वीडियो पर नए आए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए। अपने दोस्तों को अधिक से अधिक संख्या में शेयर कीजिए और कमेंट के माध्यम से आप हमसे जुड़ने का प्रयास कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। बेस्ट ऑफ लक।